और यूनिट बेस्ड में एक ही अप्रोच है और वो आपके पास क्या है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बेस्ड। देखो, जब भी किसी वर्कर को हायर किया जाएगा उसकी सैलरी फाइनलाइज किस तरह की जाएगी, या तो हम उसे पर मंथ फिक्स सैलरी पे करेंगे, ऐसी सिचुएशन में सैलरी आपकी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट, या फिर हम सैलरी उसको कितनी पे करेंगे ये डिपेंड करेगा उसने जितना काम किया होगा। और काम की मेजरमेंट कैसे होती है, या यूनिट्स की बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि उसने काम कितना किया है, या फिर मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड, उसने कितने घंटे स्पेयर किए हैं फॉर द वर्किंग, उसकी बेस पे उसकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है। अब सैलरी कैलकुलेट कैसे होगी, किसको फिक्स पर मंथ सैलरी पे की जाएगी, किसको रेट आर्ली बेसिस पे होगा, किसको यूनिट बेस्ड रेट पे होगा, ये जब हम अपने एम्प्लॉय को हायर करते हैं उसी टाइम में फाइनलाइज कर लेते हैं। हमने भाई मिस्टर ए को अपॉइंट किया और उसे कहा हम आपको, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेगा और हमारा उसके साथ निगोशिएट ये हुआ है कि हम आपको आर्ली बेसिस पे सैलरी पे करेंगे, और उसके साथ रेट फाइनलाइज हुआ कि भाई हम आपको 1 घंटे का सपोज 1000 पे करेंगे। अब उसकी टोटल सैलरी किस तरह कैलकुलेट की होगी करेंगे, उसने एक दिन में 5 आवर्स काम किया तो उसकी पर डे सैलरी कितनी हो जाएगी, 5000। सिंपली जिनको आप आर्ली बेसिस पे पेमेंट करोगे तो रेट पर आवर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आवर्स वर्क के साथ, तो आपके पास आएगी टोटल सैलरी। और जिनको आपने यूनिट की बेस पे पेमेंट करनी है उनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपने पर यूनिट रेट उनसे फाइनलाइज किया होगा। हमने भाई 1 यूनिट का आपको पे करेंगे 200, और एक दिन में आप जितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, टोटल सैलरी। वर्कर ने एक दिन में यूनिट प्रोड्यूस किए 5 और 200 के अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी कितनी बन जाएगी, 1000। तो ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, हम सबको मालूम है कि किसी को सैलरी टाइम के अगेंस्ट पे की जाती है और किसी को यूनिट्स के अगेंस्ट में सैलरी पे की जाती है। अब बात ये हम करते हैं, मैंने आपसे ये बात की थी जब प्रोडक्टिविटी रेशियोज आपसे कैलकुलेट की थी, तो बेटे हमने एक बात की थी कि जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो हमारे लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है। चाहे किसी को पेमेंट पर मंथ फिक्स सैलरी की पेमेंट करें, आर्ली बेसिस पे पेमेंट करें या यूनिट की बेस पे पेमेंट करें, स्टार्ट में पैकेज हमारे लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब रिवॉर्ड की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, वर्कर मोटिवेट होने की बजाय क्या होगा, डिमोटिवेट होगा। प्रोडक्टिविटी तो दूर की बात, हम प्रोडक्शन के टारगेट को भी मीट नहीं कर पाएंगे, तो कॉस्ट कम होने की बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारा इस चैप्टर में फोकस किस चीज पे है, इंक्रीज इन दी प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वर्कर का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आज के लेक्चर में हमें ये डिस्कस करना है कि सैलरी के थ्रू हम अपने वर्कर को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, हम उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं। और कीप इन माइंड कि ये चीज़ जहन में रखते हुए कि स्टार्ट में आप पर मंथ फिक्स सैलरी रखिए या आर्ली बेस पे पेमेंट कीजिए या यूनिट की बेस पे पेमेंट कीजिए, जो स्टार्टिंग रेट होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उनको रिवाइज नहीं किया जाता उसकी अट्रैक्शन कम हो जाती है, वर्कर आपका डिमोटिवेट होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। इसके लिए इनमें चेंजेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। हाउ टू मोटिवेट, employees through salary packages। आप उनको मोटिवेट कैसे करोगे, अपने सैलरी पैकेजेस के जरिए। वो वर्कर्स जो पेमेंट ले रहे हैं, जिनकी सैलरी बेस कर रही है बेस्ड ऑन
आर्ली रेट, उनको मोटिवेट करने के लिए हम ऑफर देते हैं ओवर टाइम प्रीमियम के। ओवर टाइम प्रीमियम क्या है? एक वर्कर मैक्सिमम 8 स्टैंडर्ड आवर्स काम करता है, उसमें वर्किंग आवर मैक्सिमम कितने होते हैं? 7 होते हैं, और 7 मैक्सिमम वर्किंग आवर में आपके पास 1 आवर आपने उनको स्पेयर देना है, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, प्रेयर ब्रेक, व्हाटएवर, वो कुछ भी है। अब हम यहाँ सपोज करते हैं कि हमारा बिजनेस बड़ा बिजी बिजनेस है, ग्रोइंग फेज में, ज़्यादा कस्टमर के ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, हम कस्टमर ओरिएंटेड हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे वर्कर्स एक दिन में ज़्यादा घंटे काम करें ताकि कम टाइम में हम कस्टमर के ऑर्डर को कंप्लीट करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब एम्प्लॉय को हम कंपेल नहीं करते, बल्कि हम उसे अट्रैक्शन देते हैं कि भाई एक दिन में ज़्यादा घंटे अगर तुम हमारे पास काम करोगे, मुझे कस्टमर का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए सपोज 12 आवर्स चाहिए। 2 ऑप्शंस हैं, वर्कर क्या करेंगे, पहले दिन 8 घंटे काम करेंगे, अगले दिन 4 घंटे काम करेंगे, कस्टमर का ऑर्डर 2 डेज में मीट होगा। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि एक ही दिन में 12 घंटे काम करके कस्टमर के ऑर्डर को ओके किया जाए। मैंने क्या करना है भाई, कस्टमर को अट्रैक्शन देनी है कि तुम एक ही घंटे 12 घंटे काम करो, जो एक्स्ट्रा आवर्स तुम मेरे पास काम करोगे हम तुम्हें बेसिक रेट से एक्स्ट्रा पे करेंगे, और उस एक्स्ट्रा रेट को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ये आपके एम्प्लॉय के लिए क्या होगी? एक अट्रैक्शन। वो कहेगा 4 घंटे आज काम करता हूँ तो मुझे इनके एंगेज में बेसिक रेट से एक्स्ट्रा पेमेंट होगी। और अगर ये 4 घंटे में कल काम, फर्ज करो एम्प्लॉय का बेसिक रेट था 10 रुपए, वो अलग अलग डेज में इन आवर्स पे काम करेगा, पहले दिन उसकी सैलरी बनेगी 80 और नेक्स्ट डे कितनी बनेगी? 40, उसकी टोटल पेमेंट कितनी होगी? 120। लेकिन अगर हम उसे प्रीमियम ऑफर करते हैं, उसे कहते हैं भाई प्रीमियम हम आपको देंगे एटलीस्ट 50%, तो इसमें क्या होगा, पहले जो बेसिक आवर्स हैं उनकी पेमेंट कितनी बनेगी? 80, और जो एक्स्ट्रा 4 आवर्स हैं हमने उस पर बेसिक रेट भी पे करना है और 50% प्रीमियम भी पे करना है, तो बेटा जी उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 140। उसको कितने का एडवांटेज हो रहा है? 20 का। तो ओवर टाइम प्रीमियम ऑफर के थ्रू हम कर क्या रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉय को अट्रैक्शन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप एक दिन में ज़्यादा घंटे काम करके हमसे एक्स्ट्रा रेट ले लीजिए। अपेरेंटली हमें लगता है बिकॉज ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम लेबर कॉस्ट बढ़ रही है ना। अगर प्रीमियम नहीं होता तो मेरी लेबर कॉस्ट कितनी बनती? 120। लेकिन बिकॉज ऑफ प्रीमियम मेरी लेबर कॉस्ट 120 से बढ़ के किस पे चली गई हुई है? 140। कितने का इंक्रीज आ रहा है? 20। आपकी टोटल लेबर कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन आपका एक्टिविटी लेवल भी तो बढ़ेगा, और जब एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर जाएगी, और कॉस्ट पर यूनिट अगर डिक्रीज कर जाएगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। अब जनाब वो आपके एम्प्लॉयज जो टाइम बेस्ड आपसे सैलरी नहीं ले रहे बल्कि यूनिट की बेस पे सैलरी ले रहे हैं, उनको क्या अट्रैक्शन दी जाए? उनको मोटिवेट करने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसे कहते हैं डिफरेंशियल पीस वर्क मेथड। डिफरेंशियल पीस वर्क मेथड में होता क्या है, हम स्ट्रेट रेट ऑफर नहीं करते, हम क्या करते हैं, स्लैब्स बना देते हैं। हम अपने एम्प्लॉय से कहते हैं कि भाई अगर तुमने एक दिन में 50 यूनिट्स बनाए तो तुम्हारा सपोज रेट कितना होगा? 10 पर यूनिट। तुम एक दिन में 51 से लेके सपोज 70 तक यूनिट बनाते हो तो इंक्रीमेंटल स्लैब के लिए हम आपको इंक्रीमेंटल रेट पे करेंगे, और वो हम कितना सपोज कर रहे हैं? 12। और 71 एंड अबव जितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे पर डे, तुम्हारा रेट कितना होगा? 15 पर यूनिट। ये डिफरेंशियल पीस वर्क मेथड होता है, स्लैब्स बना देते हो। स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम होता है एक इसके ऑपोजिट। स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम में बेटा जी होता क्या है, इररिस्पेक्टिव के एक दिन में आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको सिंगल रेट ऑफर होता है, और वो सिंगल रेट आपका चेंज नहीं होगा। आप एक दिन में 10 यूनिट बनाओ तब भी आपको वही रेट मिलेगा पर यूनिट। आप एक दिन में 100 यूनिट पे काम कर लो तब भी आपको रेट वही मिलेगा। ये आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करेगा। मोटिवेट करने के लिए स्लैब्स बना दें। जब स्लैब बनाओगे इंक्रीमेंटल यूनिट पे एक्स्ट्रा रेट ऑफर करोगे, उसकी
उसके रेवेन्यू में इंक्रीज आएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोटिवेट होगा। अब डिफरेंशियल पीस वर्क मेथड में सैलरी किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सपोज कोई मिस्टर ए हैं, उन्होंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए सपोज 90, बताओ 90 यूनिट की सैलरी किस तरह कैलकुलेट करोगे। पहले 50 यूनिट के लिए रेट बेटा जी कितना है, 10, कितना हो गया 500। ऑनवर्ड सेकंड स्लैब में कितने यूनिट्स हैं, 20। नेक्स्ट 20 यूनिट के लिए रेट क्या रखोगे, 12, ये कितना हो जाएगा 240। 90 यूनिट्स कंप्लीट करने कितनी की पेमेंट हो चुकी, 70। और आखिरी 20 यूनिट्स जो 70 प्लस होंगे, 71 प्लस होंगे, उनके लिए रेट क्या होगा 15, ये कितना हो जाएगा 300। तो डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम में एक्स्ट्रा एक्टिविटी लेवल के लिए आप एक्स्ट्रा रेट ऑफर करोगे तो डेफिनेटली हर एम्प्लॉय कोशिश करेगा कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करके अपनी सैलरी को इंक्रीज किया जा सके। अब आते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या, छोटी छोटी ये बातें सारी क्लैरिफाई करते हैं। मिनिमम गारंटेड सैलरी ये क्या होता है। वो लोग जो यूनिट बेस्ड सैलरी ले रहे हैं, जितना काम करेंगे हमें उसके अकॉर्डिंगली सैलरी पे की जाएगी। अगर आपका बिजनेस सीजनल है, ऑफ सीजन में काम नहीं होगा, जब काम नहीं होगा वर्कर्स काम के लिए आएंगे लेकिन आप उनसे काम नहीं करवाओगे, उनकी सैलरी नहीं बनती, तो वर्कर थोड़ा सा परेशान होता है। वो ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना प्रेफर नहीं करेगा जहां कभी उसकी सैलरी बनेगी, उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मीट होंगे, और कभी सैलरी नहीं बनेगी और उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मीट नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने स्किल्ड वर्कर को रिटेन करना चाहते हैं। स्किल्ड वर्कर का टर्नओवर कोई भी नहीं चाहता। रिटेन करने के लिए क्या किया जाता है, मिनिमम सैलरी की बेटे गारंटी दे दी जाती। आप देखो, फर्ज कीजिए इसी सिचुएशन में हमने अपने एम्प्लॉय को मिनिमम सैलरी की गारंटी दी है कि भाई हम किसी भी सिचुएशन में एटलीस्ट आपको 700 रुपीज़ पे करेंगे। उस वर्कर ने जनाब सपोज सिर्फ 50 यूनिट बनाए और 50 यूनिट के अकॉर्डिंगली उसकी एक्चुअल सैलरी कितनी बन रही है 500, लेकिन एटलीस्ट हमने कितनी सैलरी देने का कमिटमेंट किया हुआ है 700। हम कितनी पे करेंगे, हम एक्चुअल और मिनिमम गारंटेड सैलरी का कंपैरिजन करेंगे, जो सैलरी ज़्यादा बनेगी वो उसे पे करेंगे। एक्चुअल सैलरी बन रही है 500, मिनिमम कितनी सैलरी की गारंटी दी हुई 700, कितना पे करेंगे 700। उसने भाई नेक्स्ट डे 70 यूनिट बनाए, उसकी एक्चुअल सैलरी कितनी बन रही है 740। हमने मिनिमम कितनी सैलरी की गारंटी दी हुई है 700, कितना पे करोगे 740। तो इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉय को ये मालूम होगा कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन या ऑफ सीजन में भी मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से रेम्यूनरेशन मिलेगी, तो लेबर का टर्नओवर भी अवॉइड होगा और वो मोटिवेट होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। इज इट क्लियर? दोबारा से बात करते हैं। पेरोल या सैलरीज एंड वेजेस कैलकुलेट और पे करने के बेसिक कितने मेथड्स हैं, दो हैं, एक टाइम बेस्ड है और एक यूनिट बेस्ड है। देखो, अक्सर आपने डेफिनेशन में पढ़ा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन में, फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन में मैं वर्ड यूज किया करती हूँ एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल किससे कहते हैं, काम कितना किया उसके लेवल को, काम कम किया या ज्यादा किया। इसको दो तरीकों से मेजर किया जा सकता है, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू यूनिट। तो सैलरी भी हम इसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। अब जो बेसिक अप्रोचेस हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम 1 घंटे का फिक्स्ड रेट पे करेंगे, इसे बेसिक आर्ली रेट बेस्ड अप्रोच कहते हैं। और दूसरा क्या है, पर मंथ फिक्स सैलरी पे करेंगे। अगर पर मंथ फिक्स सैलरी पे की तो आपके इस एक्सपेंस का बिहेवियर क्या होगा, फिक्स्ड। और अगर आर्ली रेट आपने फाइनलाइज किया हुआ है तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और ये कौन सी कॉस्ट बन जाएगी, वेरिएबल। दूसरी अप्रोच क्या है भाई, एक्टिविटी लेवल को यूनिट्स में भी मेजर किया जा सकता है, कितना काम किया, और उसमें भी यूनिट बेस्ड सैलरी कैलकुलेट करने की कितनी अप्रोचेस हैं। एक स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम है और एक क्या है, डिफरेंशियल। स्टेट पीस वर्क सिस्टम में क्या करते हो, सिंगल रेट ऑफर करते हो इररिस्पेक्टिव हाउ मेनी यूनिट्स हैव प्रोड्यूस्ड इन अ डे बाय ईच वर्कर, ठीक है, और उसमें मोटिवेशन नहीं होती।
इसके ऑपोजिट हम मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सा सिस्टम ऑफर करते हैं? डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। इसमें रेट्स के क्या बना दिए जाते हैं? स्लैब्स। जितना ज़्यादा काम करते चले जाओगे उतना ज़्यादा रेट हम आपको पे करेंगे, तो वो वर्कर मोटिवेट होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसी चीज़ की एप्लीकेशन अगर आर्ली रेट बेस पे करनी हो तो हम उसे क्या ऑफर करते हैं? हम उसे ऑफर करते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। प्रीमियम किसे कहते हैं? बेसिक रेट से एक्स्ट्रा जितना आप उसे रेट पे करोगे, दैट एक्स्ट्रा रेट वुड बी कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। यहाँ तक क्लियर? जर्नल डिस्कशन बच्चों वाली ये बातें 1 मिनट में हमने सारी रिपीट करनी है। ये बोनस क्या होता है ये नोट कर लिया? पिक ले लें जल्दी से और जरा मुझे सोच के बताइए ये बोनस क्या होता है। अभी रेस कर दूं? चलें भाई। बेटा जी जर्नल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है विद रिस्पेक्ट टू बोनस? ठीक है, बोनस दिया जाता है अगेंस्ट प्रोडक्टिविटी, एंड इफ यू रिमेंबर प्रोडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। याद है? बोनस क्यों देते हैं? एप्रिसिएशन भी और मोटिवेशन भी। देखो हम यहां एक छोटी सी एग्जांपल सपोज करते हैं। हमने जनाब आर्ली रेट ऑफर किया कि हम आपको 1 घंटे का पे करेंगे, सपोज ₹100 पर आवर। अब आर्ट्स अलाउ किए कि भाई आपको हमने एक टारगेट दिया और उस टारगेट को अचीव करने के लिए यू नीड 5 आवर्स, बट उसने वही काम कर दिखाया विद इन 4 आवर्स। अब अगर वो 5 घंटे में ये काम करता तो उसकी सैलरी कितनी बनती? 100 से मल्टीप्लाई करते उसकी सैलरी कितनी बनती? 500। अब उसकी सैलरी, क्योंकि उसने 4 घंटे काम किया तो 4 घंटों की तनख्वाह दोगे तो कितनी बनेगी? 400। अब देखो उसकी एफिशिएंसी यहाँ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेविंग। उसने 1 घंटा अगर सेव किया है तो लेबर कॉस्ट में डिक्रीज आया है। कितने का लेबर कॉस्ट में डिक्रीज आया? लेबर कॉस्ट में जो डिक्रीज आया इसे क्या कहेंगे? लेबर कॉस्ट सेविंग। और कॉस्ट जितनी कम होती है प्रॉफिटेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। अब वर्कर कहेगा आपकी जो लेबर कॉस्ट में डिक्रीज आया है, 100 रुपीज का कॉस्ट में डिक्रीज आया, इसने आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को 100 बढ़ाया है बिकॉज ऑफ आवर एफिशिएंसी, तो इसमें से कुछ शेयर हमें भी मिलना चाहिए। हम इस प्रॉफिट में से जो शेयर देते हैं टू एम्प्लॉय एज रिवॉर्ड एंड फ्यूचर मोटिवेशनल लेवल के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? बोनस। अब फर्ज कीजिए ये डिसाइड हुआ कि हम इसमें से 60% बोनस दे देंगे और जो 40% का बेनिफिट है वो कंपनी खुद रिटेन कर लेगी। तो ऐसी सिचुएशन में देखो बोनस की अमाउंट कितनी बनती है? 100 का 60% कितना हो गया? 60 का हो गया बेटा जी बोनस, और कंपनी ने कितना रिटेन कर लिया? 40। अब वो ये बोनस की अमाउंट आपसे कैलकुलेट करवाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ईजी है। उसने कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला बनाया हुआ, हम सीधी सीधी बात करते हैं। बोनस इज इक्वल टू, देखो, टाइम सेव्ड इनटू बेसिक रेट इनटू डिसाइडेड परसेंटेज ऑफ बोनस, जो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, जो कि मैंने यहां कितनी सपोज की है? 60%। हमारे इस एग्जांपल में टाइम कितना सेव हुआ? 1 आवर। और बेसिक रेट कितना था हमने सपोज किया हुआ? 100। ठीक है, और परसेंटेज कितनी? 60%। जब भी देखो ये आपके पास कितना आता है? बोनस कितना आता है आपके पास? 60। तो जितना टाइम सेव हुआ उसे बेसिक रेट से मल्टीप्लाई कीजिए और जितनी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बोनस आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टैंडर्ड टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन था
2 hours per unit. Actual units produced हम सपोज किए लेते हैं 500 and in 900 hours. बेसिक रेट में सपोज कर रही हूँ ₹300 per hour and the requirement is calculate total labor cost and differentiate into direct labor cost and indirect labor cost. चलिए कैलकुलेट कीजिए।